अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट क्या होता है। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका मतलब ये है कि ये मसल से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि इसने पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इकट्ठा करना है और उसको लंग्स में पहुंचाना है ताकि वहां पे जाके उसकी ऑक्सीजनेशन हो और फिर उसको उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को दोबारा वापस बॉडी में भेज देना। ये सारा काम जो है वो हार्ट का होता है, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम जो है ब्लड को पंप करना होता है बॉडी से लंग्स तक और फिर लंग्स से वापस बॉडी। अगर कुछ फैक्ट्स की बात की जाए तो हार्ट के कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि हार्ट का जो रेट होता है, पंपिंग रेट होता है, वो तकरीबन 7200 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, जो कि पूरे एक दिन में होता है। यानी कि एक पूरे दिन में हमारा जो हार्ट है वो तकरीबन 7200 लीटर्स ब्लड को अपने अंदर से गुजारता है, पंप करता है। दूसरी बात ये कि हार्ट जो है वो हमारा तक चेस्ट के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पे होता है बॉडी के। और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो एक टिश्यू की लेयर होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, जो कि हार्ट को कवर करता है। अगर एवरेज हार्ट बीट देखी जाए तो वो तकरीबन 100,000 टाइम्स या 3 बिलियन टाइम्स जो है वो एक इंसान की लाइफ टाइम में उसकी हार्ट बीट होती है। अगर एडल्ट हार्ट बीट की बात की जाए तो 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, और अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात की जाए तो उसमें हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। वो तकरीबन 70 से लेकर 190 जो है वो बीट्स पर मिनट तक होती है। अगर आगे हम बात करेंगे लेयर्स की, कि हार्ट की जो वॉल है वो कितनी लेयर्स से मिलकर जो है वो बनी होती है। 3 लेयर्स होती हैं जो कि हार्ट को कवर करती हैं। हार्ट की वॉल जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो एपिकार्डियम होती है, फिर उसके बाद मायोकार्डियम और उसके बाद अंदर वाली एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम है, जो कि आउटर लेयर है, ये जो है वो एक सिंगल लेयर नहीं होती, बल्कि ये विजरल लेयर जो होती है पेरिकार्डियम उससे मिलकर बनती है। इसका मतलब ये है कि पेरिकार्डियम की इनर लेयर, आउटर लेयर और जो इसके दरमियान की पेरिकार्डियल स्पेस होती है, तीनों मिलकर एपिकार्डियम जो है वो बनाती हैं। उसके बाद मिड वाली जो लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है। ये एक मस्कुलर लेयर होती है और इसमें एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं और इसका काम कंडक्शन का होता है, यानी कि कंडक्टिंग सिस्टम मौजूद होता है इसके अंदर। जो सबसे अंदर वाली इनर लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है, जो कि सबसे थर्ड जो है वो अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर की। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड होता है 2 हाफ्स में। एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है, और ये दोनों आपस में सेप्टा है जो है वो उसके थ्रू डिवाइडेड होते हैं। लेकिन अगर हम इन हाफ्स को भी फर्दर डिवाइड करें तो ये कैविटीज बनाते हैं, यानी कि फिर उस हिसाब से 4 कैविटीज जो हैं वो बनती हैं, जिनको हम 4 चैम्बर्स भी कहते हैं, जिनमें 2 अपर एट्रियम होते हैं और 2 लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं। अब वो जो 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, वो इस तरह से बनते हैं कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल साइड्स के हिसाब से इस तरह से 4 चैम्बर्स बन जाते हैं हार्ट। उसके बाद है हार्ट का क्या फंक्शन होता है। हार्ट का वही फंक्शन है जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इसका काम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को या वीनस ब्लड को ड्रेन करना होता है, और ये सारा का सारा ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में आता है, और वो 2 तरह से आता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। सुपीरियर वेना केवा जो है वो ऊपर वाली साइड से, यानी कि हमारे ऊपर वाला जो ब्रेन वाला पार्ट है उन सब से ब्लड लेकर आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो नीचे वाली बॉडी से ब्लड इकट्ठा करती है, और ये दोनों वेना केवा जो हैं ये एंटर होती हैं राइट एट्रियम में। जैसे कि डायग्राम में जो एरोज हैं वो शो कर रहे हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है वो ओपन हो रही है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो है वो पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड लेकर जाता है और इस तरह से लंग्स में ब्लड चला जाता है, और वहां से ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये वापस हार्ट में आता है थ्रू लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा पंप करता है, तो ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर वॉल्स की बात करें, हार्ट के जो हैं वो 4 वॉल्स होते हैं, और वॉल्स को हम यूँ समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। ये जैसे खिड़की होती है या तो कोई दरवाज़ा होता है, और ये उसका काम करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि ये जो ब्लड का फ्लो है उसको फॉरवर्ड करवाते हैं और बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। मतलब अगर एक दफ़ा ब्लड एंटर हो जाता है तो वापस ना जा सके, क्योंकि पंप होना होता है हार्ट ने, तो वो वापस ना जाए, इसलिए ये वॉल्व्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। 2 तरह के वॉल्स होते हैं, एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स और एक होते हैं सेमिलूनर वॉल्स।
एट्रियोवेंट्रिकुलर जो है ये वो वॉल्स होते हैं जो एट्रियम्स में मौजूद होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान में मौजूद होते हैं। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स चाहे राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, दोनों में मौजूद होते हैं। लेकिन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो राइट साइड पे होते हैं वो उन्हें ट्राइकस्पिड कहते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उन्हें बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। यानी कि अगर वो राइट साइड पे मौजूद हैं तो वो ट्राइकस्पिड हैं, और अगर वो लेफ्ट साइड पे हैं तो वो बाइकस्पिड हैं, क्योंकि एक में जो है वो 3 कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक में 2 होते हैं, इस वजह से इनका नाम जो है वो इससे। सेमिलुनर वॉल्स वो वॉल्स होते हैं, होते ये भी वही फंक्शन करते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो कि पल्मोनरी वॉल, जैसे कि वेंट्रिकल जिन्हें राइट साइड पे पंप करना है और ब्लड को लंग्स में पहुंचाना है, तो लंग्स की और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होगा जो कि उसको वापस ब्लड हार्ट में नहीं आने देगा और सीधा लंग्स में ही लेके जाएगा, वो पल्मोनरी वॉल्व होता है। और सेम लेफ्ट साइड पे जो वेंट्रिकल ने एओर्टा तक ब्लड पहुंचाना था उसके दरमियान में जो वॉल्व होता है उसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड पे होता है। ये साइड्स के हिसाब से इनके जो है वो सेपरेशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो है वो हार्ट का क्या होता है कि ये जो रिदम्स को या जो पेस होती है हार्ट बीट की उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर कुछ नोड्स होते हैं और कुछ ब्रांचेस होती हैं और फाइबर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं और जो है वो फाइबर्स होते हैं। दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है साइनो एट्रियल नोड जिसे हम एसए नोड भी कहते हैं, और एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब जो साइनो एट्रियल नोड है वो दो एट्रियम्स के दरमियान में होता है और इसका ये काम होता है कि ये जो है वो सिग्नल देता है कि हार्ट बीट होनी है, ये वो सिग्नल देता है कि हार्ट बीट होनी है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है ये एवी नोड, ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में होता है और ये एट्रियम्स जो हैं ऊपर वाले दोनों अपर एट्रियम राइट और लेफ्ट, उनसे मैसेज लेता है कि हम अब जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं अपर चैम्बर से लोअर में आते हैं कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ब्लड या तो बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और या तो फिर वो लंग्स में जाएगा। इसके अलावा कुछ नेटवर्क होता है इलेक्ट्रिकल बंडल्स और फाइबर्स का, उनमें जो राइट बंडल ब्रांच है वो इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करेगी राइट वेंट्रिकल को, जो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच होती है बंडल ब्रांच वो लेफ्ट वेंट्रिकल को। इसके अलावा एक बंडल ऑफ जो ब्रांच है वो बंडल ऑफ हिस कहलाती है। इसका ये काम होता है कि ये इम्पल्सेस को एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से परकंजी फाइबर्स तक भेजते हैं। अब दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो नोड है वो बीच में मौजूद फाइबर्स को मैसेज देती है जिन्हें परकंजी फाइबर्स कहते हैं। अब परकंजी फाइबर जो हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स को ताकि ब्लड जो है वो सारा पंप आउट हो सके, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप करना होता है या तो लंग्स की तरफ या तो बॉडी की तरफ, और ये उसको मैसेज जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ से आता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो तीन मेन टाइप्स होती हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और कोरोनरी। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो तो सिंपल होती है कि हमारी बॉडी जो है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है, हार्ट तक ले जाती है और हार्ट ने उसको लंग्स में डिऑक्सीनेट करवा के वापस हार्ट में एंटर हो जाना है। यानी कि बॉडी से डिऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट उसको लंग्स में भेजता है और वापस ऑक्सीजनेट करवाने के बाद हार्ट में दोबारा ले आता है। ये जो सर्कुलेशन होती है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। और ऑक्सीजनेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का क्रॉस होता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना। दूसरी जो सर्कुलेशन है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाती है और जब वो पूरी बॉडी उससे ऑक्सीजनेट हो जाती है तो फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा हार्ट में जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ये दो सर्कुलेशन तो बहुत कॉमन है, लेकिन एक तीसरी सर्कुलेशन की जो टाइप है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई किया जाता है। जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इस तरह से हार्ट को भी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, जिस सर्कुलेशन को हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।